तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एनिमे मशवरा पर, जिस पर आपको मिलती है क्लास 6 ग्रेजुएशन और स्कॉलरशिप की जानकारी। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं दीनदयाल स्पर्श योजना का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम देने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर हमने जो पिछला वीडियो डाला था दीनदयाल स्पर्श योजना क्वेश्चन पेपर 2025 लिख कर, उस पर यहाँ पर हमको 1733 व्यूज मिला है और अभी ये व्यूज ग्रोथिंग में है, इसलिए कंग्रेचुलेशंस, ये मेरा हाईएस्ट व्यूज है। तो और यहाँ पर इस पर हमको 94.9 वॉच टाइम और मिला और 18 सब्सक्राइबर प्लस हुए हैं। तो ये सभी को धन्यवाद। और ये जो 18 सब्सक्राइबर प्लस हुए हैं वो सब बेल आइकन, अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सबसे पहले आंसर की मिलेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे यहाँ हम पता किए तो कल एग्जाम है, तो आपको कल सबसे पहले हमारे ही चैनल से आंसर की मिलेगा। इसलिए चैनल को अभी जो नया है वो भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और आप लोग कमेंट करिए कि आंसर की लाइव चाहिए या रिकॉर्डेड। कमेंट में लिखिए आंसर की लाइव चाहिए या रिकॉर्डेड। लाइव चाहिए तो हम लाइव में आकर आपको आंसर की देंगे, और रिकॉर्डेड चाहिए तो रिकॉर्डेड। आज के इस वीडियो में हम अभी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर एक बच्चा से क्वेश्चन पेपर मांग के वीडियो बनाए हैं। तो सबसे पहले आपको हम एक चीज़ दिखा देना चाहते हैं। तो ये शुरू का 2 मिनट हम आपको कंग्रेचुलेसन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा एनिमे मशवरा चैनल 1108 सदस्य का बन चुका है और इसको जल्द से जल्द हमको नेक्स्ट रखना है। 2000 सदस्य का बनाना है इस चैनल को। 1108 सदस्य का बन गया, इसको जल्द से जल्द आप लोग सपोर्ट करें और 2000 सदस्य का बना दें। तो चलिए आप बिना समय गवाए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं। और एक बात, आपको अगर बैकग्राउंड साउंड लाउडली आ रहा है तो सॉरी, क्योंकि मेरे पास MIC नहीं है। जल्द से जल्द सपोर्ट करें कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो और हम जल्द से जल्द MIC खरीद पाए। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते, क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलते हैं। तो आप सभी को भी बधाई, हमारा चैनल 1100 प्लस सदस्य का बन चुका है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय डाक विभाग दीनदयाल स्पर्श योजना छात्रवृत्ति परीक्षा 2024-25 का क्वेश्चन पेपर मांगे हुए। तो इसमें हमको लगता है वो बच्चा आंसर पहले से ही टिक किया हुआ है, तो इसलिए मतलब आपको सिर्फ देखना है और लिख कर याद कर लेना है। चलिए आपको यहाँ पर हम क्वेश्चन दिखा देते हैं। यहाँ पर ऐसा ही आपको क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश में टाइम अलाउड 1 आवर, हिंदी में निर्धारित आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा। प्रश्न पुस्तिका में 50 प्रश्न रहेगा। अब आज हम आपको 50 प्रश्न कराने वाले हैं और सभी प्रश्नों का अंक बराबर होगा और सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। इसमें आप उत्तर छोड़ नहीं सकते हैं, आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना है और सभी प्रश्न का अंक बराबर है। और इसमें 50 प्रश्न है और 1 घंटा का समय आपको दिया जाएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है। जैसे कि यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, विच रूलर फर्स्ट इस्टेब्लिशेड हिज कैपिटल एट दिल्ली। यहाँ पर हम आपको हिंदी में बताएंगे किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को अपना राजधानी स्थापित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए तोमर राजपूत, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी यहाँ पर बहलोल लोधी। आपको यहाँ पर ये अथी मार्क की वजह से नहीं दिख रहा होगा, उसको कौन सा मार्क। तो आपको ये अभी कुतुबुद्दीन ऐबक टिक मार्क कॉपी में नहीं लिख लेना है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसमें कोई कोई आंसर गलत भी टिक मारा हुआ है, आपको जो हम आंसर बोलेंगे वही आंसर लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को अपना राजधानी स्थापित किया, तो तोमर राजपूत ने। इसका एक करेक्ट हो जाएगा, तोमर राजपूत। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अकबरनामा इज राइटन बाई। अकबरनामा की रचना किसने की थी? ए अकबर ने, बी बीरबल ने, सी अबुल फजल ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो इसका आपको करेक्ट हो जाएगा अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा शासक राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था? ए गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूटर पाल वंश, बी चौहान राष्ट्रकूटर पाल वंश, सी चोल पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कौन सा शासक था जो राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको
गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कट चुका है। यहाँ पे फिर से वंश आ गया रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इब्न बतूता किस देश से भारत भ्रमण करने आया था? ए यूनान, बी मोरक्को, अफ्रीका, सी अफगानिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि इब्न बतूता हाँ मोरक्को अफ्रीका से भारत भ्रमण करने आया था। इब्न बतूता कहाँ से? मोरक्को से आया था भ्रमण करने अफ्रीका से। यहाँ पर ये थोड़ा मतलब ये पेज थोड़ा आपको साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लड हो गया है, तो जो हम बोलेंगे वो सुनकर आपको ये पेज पढ़ लेना है। यहाँ पे क्या है? हड़प्पा शहर और आधुनिक राज्य क्षेत्र के लिए सही मेल बनाइए। हड़प्पा शहर वो आधुनिक किस राज्य क्षेत्र में है उसके लिए आपको बनाना है। सबसे पहले धौलावीरा, तो धौलावीरा कहाँ है आपको पता नहीं चाहिए कि धौलावीरा गुजरात में, हम आपको मिला देते हैं। दूसरा हड़प्पा, तो हड़प्पा आपको पंजाब में है। और तीसरा आपका हो गया मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो आपका हो गया सिंध में। और चौथा राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी हो गया हरियाणा में। तो आपको यहाँ पर लिख देते हैं हम। जी से धौलावीरा, जी से गुजरात, एच से हड़प्पा, पी से पंजाब, एम से मोहनजोदड़ो, एस से सिंध, और ये हो गया क्या? राखीगढ़ी, आर से राखीगढ़ी, आई हो गया एच से हरियाणा। तो ये आपको यहाँ पर कॉपी पर नोट कर लीजिए। ये धौलावीरा, डी से, जी से गुजरात, एच से हड़प्पा, पी से पंजाब, एम से क्या है? मोहनजोदड़ो, तो एस से सिंध, आर से क्या है? राखीगढ़ी, तो एच से हरियाणा। फिर यहाँ पर है इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? ए पादप वृद्धि, सी जनसंख्या वृद्धि, सी फसल वृद्धि, डी इनमें से सभी। तो आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण के लिए खतरा क्या है? जनसंख्या वृद्धि। पादप की वृद्धि होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, फसल की वृद्धि होगी तो और अच्छी बात है। इनमें से सभी तो इसलिए नहीं होगा। और आपको तुक्का लगाने वाला वीडियो सब में मिलेगा कि 80% ऑल ऑफ दीज आंसर सही रहता है। इनमें से सभी 80%। तो आप लोग बताइए कि आपको भी तुक्का बनाने वाला वीडियो चाहिए कि तुक्का कैसे लगाए? अगर आंसर नहीं आता है तो वो भी वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है? ए सेल, बी खनिज, सी जीवाश्म, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपको पता नहीं चाहिए सोना, पेट्रोलियम और कोयला खनिज के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8 है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो एशिया में है, यूरोप में है, दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अमेरिका में है कि अमेरिका में? तो जल्दी से आल्प्स पर्वत कहाँ है? ये यूरोप में है, इसका भी करेक्ट हो जाएगा। और फिर से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ए गंगा, बी नर्मदा, सी गोदावरी, डी यमुना। तो जल्दी से बताइए। आपको पता नहीं चाहिए कि नर्मदा एंड तापी नदी अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 10। चंडीगढ़ निम्नलिखित में किसकी राजधानी है? पंजाब, बी हरियाणा, सी चंडीगढ़ यूनाइटेड टेरिटरीज, डी इनमें से सभी। तो आपको पता ना जी कि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, हरियाणा के भी, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का भी, तो इसलिए इसका इनमें से सभी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11। भार का मात्रक क्या है? तो भार का मात्रक आपको 1 किलोग्राम। अब आपको ऑप्शन नहीं बोलते, डायरेक्ट वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस संघ में होता है वह है क्षुद्रांत, छोटी आंत। फिर यहाँ पर आपका 13 नंबर। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है ये नहीं विद्रांत है। वसा का क्षुद्रांत में और जल का विद्रांत में, बड़ी आंत। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। किस विटामिन की कमी से दृष्टि की क्षति ह्रास होता है? तो इसका विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से ना दृष्टि ह्रास होता है, रतौंधी। लंबाई का ऐसा मात्रक क्या है? तो इसका मीटर है ऐसा मात्रक। भारतीय संस्कृति में वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 है। यहाँ पर क्या है? लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक युवा राजकुमार जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था और बाद में वो गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हुए, उनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म उसका कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ था और ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में। जन्म लुम्बिनी नेपाल। फिर वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के नज़दीक कुंडग्राम में इसका वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था।
फिर पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने किस स्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक जीता है? तो इसका आप डायरेक्ट पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है ये भी क्वेश्चन हो सकता था। ये पुरुषों की भाला फेंक जेवलिन थ्रो से संबंधित है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, 1983 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच में भारत के सामने कौन सा देश था जिसमें भारत ने अपना पहला विश्व कप चैंपियनशिप खिताब अर्जित किया था? ये इंग्लैंड को हराकर भारत ने नहीं, इंग्लैंड नहीं, ये वेस्ट इंडीज को हराकर भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप 1983 में जीता था। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर अवैध सामग्री से संबंधित आरोपों पर टेलीग्राम के संस्थापक पावेल ड्रो को किस देश में गिरफ्तार किया गया था? तो फ्रांस में। फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डाक विभाग द्वारा शुरू की गई फिलटेली छात्रवृत्ति योजना के लिए लक्षित और कौन है? तो छात्र हैं। फिर यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2024 में किन देशों का दौरा किया था? पोलैंड और यूक्रेन का। फिर हाल ही में खबरों में रहा डुरंड कप किस से संबंधित था? फुटबॉल से। डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। फिर पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले मनु भाकर का संबंध किससे है? निशानेबाजी से है। फिर बिहार में किस स्थान पर कछुओं के लिए अपनी तरह के पहले पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया? इसका हो जाएगा भागलपुर आपको। फिर बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया? इसका आपको मधुबनी से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम डाक टिकट तांबा डाक टिकट की पटना में कौन सी वर्षगांठ बनाई गई? तो 250वीं। फिर भारत में सर्वाधिक डाक टिकट किस व्यक्तित्व पर जारी किए गए हैं? तो महात्मा गांधी, और विश्व में भी महात्मा गांधी पर ही सर्वाधिक डाक टिकट जारी किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, डाक विभाग संचार मंत्रालय ने श्री गया प्रसाद कटिहार पर एक विशेष कवर जारी किया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। फिर क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय डाक द्वारा जारी किए गए माई स्टाम्प टिकटों की दर क्या है? 300 रुपया है माई स्टाम्प टिकटों की दर। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार के प्रसिद्ध शख्सियत पर इंडिया पोस्ट ने उनकी 100वीं जयंती पर डाक टिकट जारी किया, हुआ कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। फिर डैश अक्सर किसी स्थान, घटना, व्यक्ति या वस्तु का सम्मान करने या स्मरण करने के लिए किसी महत्वपूर्ण तारीख जैसे कि सालगिरह पर जारी किया जाता है, वह क्या कहलाता है? स्मारक टिकट। याद करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख जैसे सालगिरह पर स्मारक टिकट, ऐसा स्मरण से कोई तिथि याद करने के लिए। भारत के किस जीपी और डाकघर में 2017 में अपनी 100वीं वर्षगांठ पूरी की है? इसका पटना हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका हमको करेक्ट आंसर मिल नहीं पाया, फिर भी पटना हमको लगता है सही है। भारत में सबसे ऊंचा डाकघर पर एक विशेष कवर जारी किया गया, तो किस शहर में स्थित है? तो वो सिक्किम में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत ने मैत्री अनुसंधान केंद्र में एक और डाकघर स्थापित किया, वह क्या है? अंटार्कटिका में है। फिर यहाँ पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय डाक सप्ताह बनाया जाता है, कब बनाया जाता है? 9 से 15 अक्टूबर को बनाया जाता है। पटना कलम क्या है? चित्रकला की एक शैली है पटना कलम। फिर यहाँ पर है, भारतीय डाक के संबंध में एफडीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एफडीसी का पूर्ण रूप है फर्स्ट डे कवर। फिर यहाँ पर है 40 नंबर क्वेश्चन, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस पर एक विशेष कवर जारी किया गया था, यह किस शहर में स्थित है? तो यह श्रीनगर में स्थित है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 है, बिहार के किस विश्वविद्यालय की शताब्दी जिसके लिए 2017 में MNH स्टाम्प जारी किया, तो वह नालंदा विश्वविद्यालय था। क्वेश्चन नंबर 42 है, वर्तमान में बिहार के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल कौन है? तो इसका उस समय श्री अनिल कुमार था, इस समय आपका कौन है हमको नहीं पता। 43 का है, 500p दर्शाने वाले डाक टिकटों का मूल्य क्या है? तो इसका 5 रुपया है। 500 मान लीजिए पैसा, तो 500 पैसा को 5 रुपये में नहीं दर्शाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क वाला देश कौन है? तो भारत। क्वेश्चन नंबर 45 है, डाक टिकट पर दर्शाया गया पहला भारतीय राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताया 9 से 15 अक्टूबर, तो 9 अक्टूबर इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46, ढाई आखर किस प्रतियोगिता से संबंधित है? तो ये पत्र लेखन प्रतियोगिता से। ढाई आखर किस प्रतियोगिता से? पत्र लेखन प्रतियोगिता से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, क्या डाक टिकट संग्रह शौक है? डाक टिकट संग्रह करने का भी शौक है, अन्य फिलाटेलिक वस्तुओं का अध्ययन का भी शौक है, डाक इतिहास अध्ययन करने का, इसलिए इनमें से सभी का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। फिर यहाँ पर 2024 में निम्नलिखित में किस दिन बिहार में विशेष विरूपण जारी नहीं किया गया? तो वह था तंबाकू दिवस।
फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर एक डाक टिकट 2008 में जारी किया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे? तो उसका संबंध शहनाई से है। तो आज की इस वीडियो में हमने 2024-25 का प्रीवियस ईयर का 50 क्वेश्चन करा दिए हैं, जिससे आपको ज़रूर 5 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। मतलब इसी से आपको 5 से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपको ये पूरा याद कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना है। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सबसे पहले आंसर की पाने के लिए। और भी स्कॉलरशिप की जानकारी भी आपको इसी वेबसाइट पर सबसे पहले मिलेगी, इसी चैनल पर, और भी स्कॉलरशिप की सबसे पहले जानकारी। चलिए, धन्यवाद।